पूरा मजमा कहेगा। एक बादशाह गुजरे, बोलो क्या नाम? हारून रशीद। अब बड़ा मजमा, हारून रशीद ने ऐलान किया कि इस वक्त दुनिया का सबसे इल्म रखने वाला, नॉलेज रखने वाला एक 80 या 90 साल का बूढ़ा आज हमारे दरमियान में आ रहा है। अब जाहिर बात है वो बादशाह का स्टेज होगा तो कैसा स्टेज होगा, और पूरी जनता को जमा किया और सबको का जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में जानने वाला, साइंस के बारे में जानने वाला, लॉजिक के बारे में जानने वाला, बायोलॉजी के बारे में जानने वाला और डिबेट यानी मुनाजरा करने वाला आज एक शख्स मेरे दरमियान में आ रहा है और हमारी दावत पर आ रहा है, यानी शाही मेहमान बन के आ रहा है। 80 साल उसकी उम्र है और अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है। इसलिए पूरा मजमा जमा हो गया, पूरा मैदान गचागच भरा हुआ था। और जो स्टेज बना था ना, उस पर कितनी कुर्सियां थी? बोलो साथ में बोलो, कितनी कुर्सियां थी? दो। एक पर तो बादशाह खुद बैठे, कौन? हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बैठे, और दूसरी कुर्सी पर वो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा, जिसके बारे में मशहूर था कि इसके इल्म का, इसके नॉलेज का, इसके एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस मामला खराबी का ये था कि वो जो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा था, हर इल्म के मैदान में, हर फील्ड में बहुत आगे था, मगर अल्लाह को नहीं मानता था। बोलो अल्लाह को नहीं मान। पूरा मजमा बैठा है। अच्छा, वो जो बूढ़े मियाँ आ गए 80 साल के या 90 साल के, वो आकर बैठ गए। भाई आकर बैठ गए, उन्होंने भी देखा कि बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, और मजमे में उलमा किराम की एक लंबी चौड़ी जमात नजर आती है। और वो बूढ़े मियाँ ने क्या किया मालूम है? हारून रशीद जो बादशाह थे, उनके कान में कहा कि देखो मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो अल्लाह को मानते हैं। मैं 3 सवाल करूंगा, अगर मुझे कोई जवाब दे दे तो ठीक है, जवाब दे दे बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन अगर कोई जवाब ना दे, खड़ा हो जाए और फिर मेरे 3 सवाल का जवाब ना दे, तो बूढ़े ने हारून रशीद बादशाह को कहा कि आप हुक्म दे दे कि उसको दुनिया में रखा ही ना जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हारून रशीद ने ऐलान कर दिया कि भाई देखो इतना लंबा चौड़ा मजमा है और सारे उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज़ किराम बैठे, कुर्राए किराम बैठे, दीन दुनिया दोनों उलूम रखने वाले बैठे हैं। ये बूढ़े मियाँ इस वक्त कहते हैं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मैं अल्लाह के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर ये पूरा मजमा में से कोई जवाब दे दे बड़ा इनाम होगा, और अगर नहीं जवाब दे तो इनका हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अब बताओ, आप लोग बताओ, जब ऐसा कोई आदमी स्टेज पर आए और ऐलान करे, कोई खड़ा होगा? अरे बोलो, कोई खड़ा होगा? तो सबको मालूम है कि इल्म का मामला है, नॉलेज का मामला है, एजुकेशन का मामला है, तालीम ताल्लुम का मामला, ये तो बहुत आगे। और ये 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, इसका एक्सपीरियंस और इसका तजुर्बा कहाँ से कहाँ होगा? तो कोई खड़े होने को तैयार नहीं, बल्कि अगर कोई बेचारा खड़े होने को भी तैयार हो ना, तो दूसरा उसको पकड़ के बिठा दे, बैठ जा, काय को अपनी बीवी को बेवा बनाएगा, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाएगा, बैठ जा बैठ। लेकिन मेरे प्यारों, आपको बहुत ताज्जुब होगा, ऐसा लंबा चौड़ा मजमा बैठा है, एक जवान जिसकी उम्र है 18 साल। बोलो उम्र कितनी? नाम है नौमान। नाम बोलो नौमान। वहां कई कोने में कपड़े भी फटे हैं, चेहरे से लगता है कि खाना वाना भी बराबर खाए नहीं। वो वहां से खड़े हो गया और खड़े होकर कहा कि मैं तैयार हूँ, ये 3 सवाल पूछे, मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल के लड़के ने? 18 साल। नाम क्या है? नाम याद रखना, नाम क्या है? नौमान। तो ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि बड़े बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं होता, ये 18 साल का जवान काहे को खड़ा होता है? अरे अभी तो जवानी में कदम रखा है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई होगी, ये क्यों अपने आप को मौत की तरफ लेके जाता है? बस ये बूढ़े मियाँ ने इतना कहा कि वो 18 साल के जवान ने जो कुरान पढ़ के सुनाया, बोलो सुभान अल्लाह। आज इन बच्चों को देखकर वो याद आया, वो 18 साल के जवान ने कुरान पढ़कर सुनाया, कहा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? 18 साल के जवान ने कहा मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? तो कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, यहाँ बादशाह का ऑर्डर आएगा। 18 साल के जवान ने कहा नहीं, हमारे अल्लाह ने कुरान में कहा है जिंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी वही है। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी अल्लाह ने फरमाया। वो जवान 18 साल के जवान ने 11वें पारे की आयत करीमा को पढ़ा, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत।
वमा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर। 18 साल के जवान ने कहा, पूरा मजमा बोलेगा आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? अब बताओ, ये जो बूढ़े मियाँ थे, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो वहां पीछे से कह रहा है और कुरान पाक का हवाला दे रहा है, अल्लाह की बातें कर रहा है। कहा, आजा मैदान में आजा, मुझे लगता है कि मौत तेरे करीब आ गई है, आजा सामने आजा। अच्छा, वो जवान, बोलो कितने साल, नाम क्या? नौमान। ऐसे सामने, क्योंकि स्टेज तो बहुत ऊंचा था, बादशाह बैठे, 2 ही तखत थे, एक पर बादशाह बैठे और एक पर वो 90 साल का वो बूढ़ा, एक्सपीरियंस वाला, नॉलेज वाला बूढ़ा बैठा। वो बेचारे 18 साल का जवान सामने खड़े हो गए। चेहरे से मालूम होता है कि खाना मिला नहीं मिला, कपड़े भी फटे हुए। इन्होंने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। कहा कि पूछो। अब आप लोग बताओ, इजी सवाल होंगे कि मुश्किल होंगे? मुश्किल होंगे, क्योंकि उसको भी तो अपनी इज्जत का मामला है। उसने पहला सवाल ये पूछा, क्या आप लोग कहते हो सबसे बड़ा कौन? नहीं बोलो ना, सबसे बड़ा कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? इसका पहला सवाल। अल्लाह के, उसने समझाया हम इंसान, हाँ जिन्नात, और हमसे पहले फरिश्ते, और मालूम नहीं कितनी कौमें पहले आई, सबका पैदा करने वाला कौन? वो कह रहे, आप लोग कहते हो सबका पैदा करने वाला कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? ये कौन सा सवाल हुआ? ये फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा कि चलो दूसरा सवाल भी पूछता हूं। दूसरा सवाल, मुझे ये बताओ कि तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह देखते कहाँ है? भाई अल्लाह देखते, अगर अल्लाह यहाँ फ्रंट में देखते तो पीछे गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? और अगर अल्लाह राइट में देखते हैं तो लेफ्ट में गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? और अगर अल्लाह ऊपर देखते हैं तो नीचे गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? अल्लाह कोई एक सिमत में देखते होंगे, बाकी सिमतों में तो जो चाहे अपनी मर्जी करो। देखने में जाओ तो थोड़ी देर के लिए बताओ, अभी मैं बैठा हूं, मैं कहां देख रहा हूं? अरे बोलो ना, कहां देख रहा हूं? आगे। अब अगर पीछे ही कोई खर्राटे लेके सोता हो, मेरे को मालूम होगा? राइट में कोई बात करता होगा, मेरे को मालूम होगा? नहीं। लेफ्ट में कोई बात करता होगा, मेरे को मालूम होगा? तो कहा, तुम्हारे अल्लाह देखते कहां? कोई एक जानिब अल्लाह देखते होंगे, बाकी जानिब का क्या होगा? कितने सवालात हो गए? और तीसरा सवाल तो बूढ़े ने कहा, सबसे हार्ड क्वेश्चन है, जिसका जवाब कोई नहीं दिया। अल्लाह करता क्या है? अल्लाह क्या करते? तुम अल्लाह को मानते हो ना? अल्लाह क्या करते? भाई मेरे को कोई पूछे ये मजमा क्या करता है, मैं कहूंगा सारा मजमा सुन रहा है। बोलो क्या कहेंगे? सारा मजमा। कोई मेरे बारे में पूछे आप क्या कर रहे हैं, मैं कहूंगा मैं बात कर रहा हूं। और सबकी हैयत क्या है, मैं कहूंगा सब बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं देखूं तो मैं बताऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। हम में से किसने अल्लाह को देखा? अरे किसी ने अल्लाह को देखा? अच्छा ऐसा है कि कल देखेगा अल्लाह को? अच्छा ऐसा है कि 2-4 महीने के बाद देखेगा? कोई हमारी आंखों में अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी। पूरा मजमा बोले हम अल्लाह को देख, वो कयामत में दीदार होगा, बोलो इंशाअल्लाह। बाकी दुनिया में अल्लाह ने किसी आंख में ताकत नहीं दी कि वो अल्लाह को देखे। अल्लाह ने खुद फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबको। आगे तीसरा सवाल है कि अल्लाह करते क्या है? क्योंकि देखोगे तो पता चलेगा ना अल्लाह करते क्या है। और आंखों में ताकत ही नहीं कि अल्लाह को देख सके। अब बताओ कितने सवालात हो गए? अरे साथ में बोलो ना, कितने सवालात हो गए? पूरा मजमा बोले ना, कितने सवालात हो गए? जिसमें सबसे पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, दूसरा सवाल अल्लाह देखते कहां, और तीसरा सवाल अल्लाह करते क्या है? मेरे प्यारो, फिर मैं पूछूंगा वो बच्चा कितने साल का? 18 साल का। जैसे अल्लाह ने इनको कुरान करीम की दौलत से माला माल किया है, कोई नाबीना है, कोई डेफ है, कोई डम है, कोई दिमाग से माजूर है, कोई हाथ से माजूर है, कोई पाँव से माजूर है, मगर अल्लाह कैसा कैसा इल्म देता है। ये 18 साल के बच्चे, बोलो नाम क्या है? नौमान। इन्होंने कहा मैं आपके तीनों सवालात के जवाब दूंगा, मगर अब मेरी भी एक कंडीशन है।
तो बूढ़े मियाँ ने कहा व्हाट्स द कंडीशन, जो भी हो बता दो, हमको खुल के बता दो आपकी कंडीशन क्या है। कहा आपने सवाल पूछे, आप कहाँ बैठे हो? तखत पर। तखत पर, बादशाह के बाजू में शाही मेहमान तखत पर बैठे हो, और मैं अब जवाब देने वाला हूं। जब आप सवाल पूछ रहे थे आप तखत पर, और मैं एक भिखारी फकीर की तरह सामने खड़ा, अब मैं जवाब दूंगा। मैं तखत पर आऊंगा, आप मेरे सामने आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब जो आपको अगर सवाल पूछने का हक है तखत पर बैठकर, तो मुझे तो और भी हार्ड काम करना है, मुझे तो जवाब देना है ना, तो मैं तखत पर आऊंगा। तो अच्छा, और किसी को स्टेज पर से उतारो, आसान काम है? अरे बरसों की दुश्मनी हो जाए। किसी को यूं कहे भाई स्टेज पर से नीचे जाओ, वो नीचे नहीं जाएगा, आप बाहर निकल। और क्या कहेगा? इंसल्ट, इंसल्ट, मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया, मेरे को स्टेज से हटाया। और ये तो शाही मेहमान है, और इनके साथ में स्टूडेंट्स कितने हैं? और 200 स्टूडेंट, कैसा बड़ा स्टेज बना हुआ होगा। तो बूढ़े मियाँ पहले थोड़े ऊपर नीचे होने लगे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम? 18 साल के जवान ने, अगर आप मेरी बात मानते तो ठीक है, वरना मैं बादशाह को कहूंगा तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दे। तो वो घबराए। बादशाह ने कहा सही है, वो जो बच्चा कहता है कर लो, क्योंकि इतनी हिम्मत करके वो बच्चा यहाँ पर आया है। अब वो धीरे 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 स्टेज से उतर के सामने आए, और बताओ 18 साल का जवान कहाँ पर आ गए? बादशाह के बाजू में शाही कुर्सी पर आ गए, और वो सारे 200 स्टूडेंट भी नीचे आ गए। अब इन्होंने क्या कहा मालूम? चलो जल्दी जल्दी मेरे सवाल के जवाब दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी, मुझे स्टेज से उतरना पड़ा। 18 साल के जवान ने कहा इत्मीनान से, तुम्हारा पहला सवाल था, मेरे को सब मेरा साथ में जवाब देंगे। पहला सवाल क्या था? अल्लाह के, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, अल्लाह के। 18 साल के जवान ने कहा आपका पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन है? आपको गिनती आती है? नंबर्स काउंटिंग आपको आता है? जाहिर बात, इतने पढ़े लिखे को आप कहो कि आपको नंबर्स काउंटिंग आता है, तो ये और इंसल्ट वाला मामला है। जैसा हमारे यहाँ कोई बहुत एजुकेटेड, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, और उसको मैं कहूँ चल सुना ABCD, तो गुस्से होगा कि नहीं होगा? तो वो बड़ा गुस्से हुआ कि ये क्या सवाल है कि मेरे को गिनती आती कि नहीं आती। कहा आप गिनना तो शुरू करो, आप लोग भी मेरे साथ में गिनोगे। चलो वो बूढ़े मियाँ ने गिनना शुरू कर दिया अपनी जबान में, हम अपनी जबान में। बोलो एक, आगे बोलते जाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे वो 10 पर पहुंचे, 18 साल के जवान ने कहा बस आपने बहुत अच्छा गिना 1 से 10 तक, अब आप इसको रिवर्स जाओ। रिवर्स, रिवर्स चलेंगे? कौन कौन मेरे साथ में चलेगा? रिवर्स चलेंगे ना? चलेंगे। तो चलो अब साथ में शुरू करो। अब गिनना शुरू किया, बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो 1 पर रुक गए। तो 18 साल के जवान ने कहा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो गुस्से में कहा अरे हमने पहले से पढ़ा है 1 के ऊपर कुछ नहीं। तो कहा हमारा अल्लाह भी 1 है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। बोलो बोलो नारे तकबीर। और वो 18 साल के जवान को अल्लाह ने जो आवाज दी होगी, इतने प्यार से कहा, इतने प्यार से कहा कि वो 18 साल के जवान ने, 18 साल के जवान नौमान ने जवाब दिया अगर आपकी गिनती पर, बल्कि पूरी दुनिया की गिनती पर 1 के ऊपर कुछ नहीं, 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह कहता है कि वो भी 1 है और उसके ऊपर भी कोई नहीं। हमारे अल्लाह ने फरमाया पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हमारा अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? हमारा अल्लाह। और जब गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह भी 1 है। बोलो अल्लाह पर, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। जैसे आपने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर कहा ना, वो मजमे में भी ऐसा ही हुआ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा चलो एक जवाब तो दे दिया, दूसरा जवाब दो ना। क्या सवाल था? अल्लाह।
देखते कहाँ है, आगे या पीछे, राइट या लेफ्ट, अप या डाउन, फ्रंट या बैक, अल्लाह देखते कहाँ है। मालूम 18 साल के जवान खड़े हुए और खड़े होकर कहा मुझे परमिशन दो बादशाह कि जितनी लाइट है ना सब लाइट ऑफ कर दी जाए। उस जमाने में बड़े बड़े कुमकुमे होते थे, बड़े बड़े चिराग लगे रहते थे। हाँ, उस जमाने में ऐसा फोकस वगैरह नहीं होता, मगर जो भी लाइटिंग थी कहा मुझे इजाजत दो कि सब बंद कर दिया जाए। सब बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा पूरे मैदान में, ऐसा किसी को अपना हाथ भी नजर ना आए। तो बूढ़े मियाँ जो सामने खड़े थे कहा क्या करना चाहते हो? कहा एक काम करो, मुझे कैंडल चाहिए, एक मोमबत्ती। उस जमाने में बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती थी, आज भी बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती, कैंडल होती। कैंडल तो समझते हो ना, कहा मुझे एक मोमबत्ती चाहिए, बस उसको बिल्कुल मैदान के बीच में रख दिया जाए। अभी बिल्कुल अंधेरा है, किसी को किसी का हाथ नजर नहीं आता, उसको बीच में रख दिया जाए। चुनांचे उसको बीच में रखा गया। 18 साल के जवान ने बूढ़े को कहा तुम भी आओ, बादशाह को कहा आप भी आओ, और भी कुछ लोग आओ। देखो ये दो, उस जमाने में 2 आने की मोमबत्ती होगी, कहा ये 2 आने की मोमबत्ती मैंने जला दिया। अब मुझे बताओ इसकी रोशनी, ये 2 आने की मोमबत्ती है, मामूली मोमबत्ती है, लेकिन इसका उजाला कहां जाता है? अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो हमको राइट की जमीन बोलो नजर आती है, लेफ्ट की जमीन नजर आती है, आगे वाली जमीन नजर आती है, पीछे वाली जमीन नजर आती है। ये मोमबत्ती में हम ऊपर भी देख सकते हैं, ये मोमबत्ती की रोशनी में हम नीचे भी देख सकते हैं। तो बूढ़े मियां ने कहा इसमें कौन से बड़े कमाल की बात है भाई, अंधेरा कर दोगे और एक मोमबत्ती लाके रखोगे, कैंडल लाके रखोगे, तो उसका उजाला तो चारों तरफ बल्कि ऊपर नीचे 6 तरफ उसका उजाला जाएगा। 11 साल के जवान नौमान ने कहा लाइट ओपन करो, फिर आए अपनी कुर्सी पर बैठे और कहा जब 2 आने की मोमबत्ती का उजाला सब सिमत में जाता है तो मेरा अल्लाह तो नूर ही नूर है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, हमारा अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता अल्लाह नूर ही नूर है। अगर जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह। और आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह की जात ऐसी नूर वाली जात, ऐसी नूर वाली जात कि सिर्फ अल्लाह के सामने 70,000 नूर के पर्दे हैं और हर पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है। तो सोचो अल्लाह के नूर का आलम क्या होगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया नूरुन अला नूर, पढ़ो नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। कितने सवालों के जवाब हो गए? वो बूढ़े मियाँ बहुत खुश थे कि तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है। क्या अल्लाह करते क्या है? करते क्या है वो तो नजर आवे तो ही मालूम होवे ना अल्लाह करते क्या है। भाई कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई खाता है, कोई पीता है, देखे तो नजर आवे। अल्लाह तो नजर आते नहीं है और नजर आने वाले भी। इसलिए उसने बड़े बूढ़े मियाँ ने बड़े जोर से कहा चलो ठीक है, 2 सवाल के जवाब हो गए, तीसरा जवाब दो अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, अल्लाह। 18 साल के जवान ने कहा इससे आसान सवाल और जवाब कौन होगा? अल्लाह करते क्या है? तुम ये पूछ रहे हो ना अल्लाह करते क्या है? अल्लाह शाही मेहमान को बुलाते हैं, शाही दस्तरखान बिछाया जाता है। एक बादशाह का मेहमान आते हैं, बादशाह का दस्तरखान होता है, बादशाह का महल होता है, बादशाह का स्टेज होता है। अल्लाह करते क्या है? अल्लाह उसको भिखारी की तरह सामने खड़ा करते हैं और जो बेचारा भिखारी की तरह था उसे बादशाह की कुर्सी पर बिठा देते हैं। वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया। वो 18 साल के जवान कहते मालूम नहीं, मैं 2 वक्त से खाना नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि 18 साल का जवान आ जाकर कुर्सी पर बैठेगा, और कोई ये नहीं सोच सकता था कि शाही मेहमान को कोई सामने खड़ा करेगा। 18 साल के जवान ने कहा सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। कहा ये मेरे अल्लाह ने बहुत पहले कुरान में कह दिया, सब पढ़ेंगे, याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला
फरमाते मैं जिसको चाहूंगा इज्जत दूंगा और जिसको चाहूंगा बोलो 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 जलील करूंगा, जिसको चाहूंगा अमीर बना दूंगा, जिसको चाहूंगा फकीर बना दूंगा। अल्लाह कहते ये मेरी हुकूमत है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी की इज्जत का फैसला किया, लाख कोशिश करे बोलो उसको जलील, और अगर अल्लाह जलील करने पर आए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको इज्जत नहीं दे सकती। वो अल्लाह है जो अमीर बनाए, जो अल्लाह है वो फकीर बनाए। मेरे दोस्तों यहाँ तक मैंने किताब में पढ़ा, इसके आगे क्या हुआ, वो बादशाह हारून रशीद ने क्या किया, मजमे ने क्या किया, वो कुछ किताबों में लिखा नहीं, इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात को रोकूंगा। लेकिन ये कहूंगा मेरे प्यारो, वो 18 साल के जवान जिनका नाम क्या था, वही आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। आज उन्हीं को हम याद करते हैं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। जहां हमारे यहाँ पे 4 इमाम मशहूर है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। जहां औलिया किराम की जमात का जिक्र आता है, वहां 4 इमामों का जिक्र आता है। उसमें सबसे बड़े इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, ये वही 18 साल के जवान। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारो, इनकी नजर किस पर थी, हमारी नजर। हमारे 18 साल का जवान होगा ना यहाँ पे, बल्कि मैं कहता हूँ काय को 18 साल के जवान पर जाए। ये बच्चों की उम्र पूछ लो, कि जो बच्चे जो आंख से माजूर, कान से माजूर, ये जबान से माजूर, इनकी उम्र पूछ लो। और हमारी उम्र देखो, अल्लाह तूने 2 आंखें दी है ना। ये बच्चों की नजर कुरान पर, हम आंखों वालों की नजर मोबाइल पर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये हमारे जवानों को देखो, पूरी रात मोबाइल 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 मोबाइल। हाँ, आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को आदत है मोबाइल यहां रखने का, यानी राइट पॉकेट में मोबाइल रखना, एक आदत है, उसको आदत है। किसी दिन भूल में उसने मोबाइल कहां रख दिया, बोलो कहां रख दिया, लेफ्ट पॉकेट में रख दिया, हो गया, होता है, भूल होती है, हो गई उससे भूल। 15 मिनट के बाद उसको मोबाइल याद आया, तो चूंकि आदत थी राइट पॉकेट में रखने का, उसने फौरन अपना हाथ राइट पॉकेट में डाला और मोबाइल मिला। वो 2-3 सेकंड दिखना, और फिर जब उसको मिलेगा ठंडक हो गई। ये 2-3 सेकंड जो तड़पा है, क्या कभी नबी की मोहब्बत के वास्ते इतना तड़पा है? क्या कभी अपनी मां की बीमारी पर इतना तड़पा है? क्या कभी अपने अब्बा के बीमार होने पर और सर दुखने पर इतना तड़पा है? क्या तरीका। और फिर मेरे दोस्तों, हम एक ही गाना गाते हैं, हालात 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 बहुत खतरनाक। मेरे प्यारो, हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें तेरे हाथ में होगी, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में, जिसमें नंबर 1 क्या है, कुरान। लेकिन हमको कुरान से मोहब्बत है। एक सवाल पूछूं जो मैंने अभी अहमदाबाद में पूछा था, मैं बहुत थक कर आया हूं, क्योंकि मैं कलकत्ता से अहमदाबाद, अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से फिर यहाँ बड़ौदा, और इतनी मर्तबा मना किया, इतनी मर्तबा मना किया बड़ौदा आने को, मगर ये हमारा हिदायत कहाँ बैठा है, देखो कैसा आराम से कुर्सी पर बैठा है। मैंने कहा तेरे को तो अच्छा है, हाँ मुफ्ती इमरान, अभी बयान हो जाएगा, ये चला कहाँ, ये सब चले, और मैं मारा 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 3-4 घंटे के बाद अपनी बीवी के पास पहुंचूंगा, वो भी बहुत उखड़ती रहती है। हाँ, कहती ये क्या है, कलकत्ता गए, फिर वापस सूरत आए, मिले नहीं मिले, और उसके बाद में फिर अहमदाबाद चले गए, फिर अहमदाबाद से फिर हैदराबाद चले गए, फिर बड़ौदा। आज जब मैंने फोन किया दोपहर में, तो मुझे कहा अच्छा ठीक है ना, आपकी हैदराबाद की फ्लाइट सूरत उतर जाएगी। मैंने कहा सूरत की फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ, बड़ौदा की फ्लाइट में बैठा हूँ। और बीवी जो है ना, वो कहाँ गया, हमारा बेटा अयान का है, आओ मैदान में आ जाओ भाई, बड़ा हम भी ऐसे ही मैदान में है। वो मालूम है ना, मुफ्ती इमरान साहब एक बहुत पते की बात सुनाओ, इतनी पते की बात सुनाओ। एक बच्ची का नाम था मदीना, क्या नाम था, मदीना। अब अब्बा ने शादी करवाई, मैं अब्बा ने शादी करवाई, शादी हो गई, 3-4 महीने हो गए। अब ये अब्बा जो है ना अपने दामाद को,
यानी ससुर अपने जवाई को मिलने के लिए गए 3-4 महीने के बाद, और अपने जवाई के कंधे पर हाथ रखा, आओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा जवाई, मैंने बेटी दी तुमको, बेटी मदीना नाम की बेटी दी है, 3-4 महीने हो गए, मेरी बेटी कैसी रहती है? नाम मदीना है। जवाई ने कहा नाम मदीना है मगर करबला है। मैं मेरी बीवी को तो सुना नहीं सकता, आपको तो सुना सकता हूं, लेकिन सच बताओ मेरे प्यारों, आज एक काम के लिए तैयार हो जाओ, मैं फिर बताऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, नहीं साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? 2। नंबर 1, नहीं साथ में बोलो ना, नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 हमारे प्यारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीयकुम, तुम्हारे नबी का तरीका छोड़ के जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को थाम लेना मेरा उम्मती, दुनिया भी तेरी होगी आखिरत भी तेरी होगी। 2 चीज को थाम लेना, बोलो नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अरे मेरे प्यारो, ये पूरा मजमा बोलो हमारे नबी को हमसे मोहब्बत के नहीं, नहीं बोलो ना, हमसे मोहब्बत के नहीं। इतना मेरे को बताओ, कयामत आएगी? आवाज नहीं आ रही, कयामत आएगी? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। पूरा मजमा साथ में बोले कयामत, नहीं बोलो ना कयामत। मालूम कयामत में एक मंजर कैसा होगा, बड़े बड़े मिंबर लाए जाएंगे और ऐसे चमकते दमकते मोतियों के, डायमंड के, जबरदस्त के मिंबर लाए जाएंगे और ऐलान होगा कि सारे नबी जमा हो जाए, और हर मिंबर पर पीछे नबी का नाम लिखा होगा, और अल्लाह का ऐलान होगा या आदम इरफा अलल मिंबर, आदम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका मिंबर लग चुका है। हजरत आदम मिंबर पर बैठेंगे, फिर उसके बाद 1,24,000 कम ज्यादा नबियों के मिंबर लगे होंगे, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता जाएगा आदम इरफा अलल मिंबर, या नूह इरफा अलल मिंबर, या यूसुफ इरफा अलल मिंबर, या याकूब इरफा अलल मिंबर, या इसहाक इरफा अलल मिंबर। अल्लाह नबियों के नाम लेते जाएंगे और नबी आते जाएंगे। किस पर बैठते जाएंगे? जब सारे नबी बैठेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे ये जितने मिंबर है वो एक तरफ, अब जो मिंबर लाया जा रहा है कोई मिंबर उस मिंबर का मुकाबला नहीं कर सकता, बोलो सुभान। और वो जो मिंबर आएगा फरिश्तों के हाथ में होगा और मिंबर लाया जाएगा, सारे के सारे अंबिया जो अब तक मिंबर पर बैठे थे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मिंबर को देखने के लिए खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा का मिंबर है, और अल्लाह ऐलान फरमाएंगे या अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कौन से नाम से याद किया जाता था? मोहम्मद। और आसमान पर कौन से नाम से याद किया जाता है? अहमद। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा या अहमद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा अलल मिंबर। अब आपका मिंबर भी आ गया है, ये मिंबरों का सरदार है, आप भी आ जाए ना, मिंबर पर आ जाए। मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो एंट्री होगी, कसम अल्लाह की बताओ ऐसी कोई एंट्री देख पाएगा जो वो एंट्री होगी? वो हमारे नबी का आना और सारे अंबिया का खड़ा होना, सारी उम्मतों का खड़ा होना, सारी कौमों का खड़ा होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंटर होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में झंडा होगा जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जन्नत का ताज होगा, और हमारे नबी का चेहरा चमकता दमकता, हमारे नबी जैसे आएंगे अल्लाह फरमाएंगे या अहमद इरफा अलल मिंबर, मिंबर तैयार है, बैठ जाए। हमारे नबी बैठेंगे, बोलो क्या कहेंगे मालूम? अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते मेरी कसम बैठ जाओ, सारे मिंबरों को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी सबसे आला अरफा, सबसे ऊंची वाली जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और आपका अल्लाह क्या फरमाते हैं? आपका मिंबर अल्लाह कहते हैं मकाम में महमूद पर लाया जाएगा, जो मेरे अर्श के सामने है। आप मुझे देखते रहोगे, मैं आपको देखता रहूंगा, बोलो सुभान। कहां पर पहुंचाया जाएगा?
आपका मिंबर आसा अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा मिंबर पर बैठ जाओ, सारे नबियों का मिंबर जन्नत में जाएगा, मेरे मुस्तफा आपका मिंबर मेरे अर्श के सामने आएगा, आप मुझे देखकर मुस्कुराते रहोगे, मैं आपको देखकर मुस्कुराता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, हमारे नबी नहीं बैठेंगे। बोलो, दिल को हिला देने वाली बात है। ये मिंबर का जो ये दस्ता होता है ना, हैंड, उसके ऊपर हमारे नबी का ऐसा मुबारक हाथ होगा। अल्लाह कहेंगे अहमद इरफाल अल मिंबर, बैठ जाओ ना, मिंबर पर बैठ जाओ। सारे नबी इंतजार कर रहे, आप बैठेंगे और ये कार्रवाई शुरू होगी। हमारे नबी फरमाते नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं बैठूंगा सारे मिंबर जन्नत में चले जाएंगे, तो ये मेरी उम्मत जो खड़ी है उनका क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है उनका क्या होगा? मेरी उम्मत तड़प रही है अल्लाह, मेरी उम्मत पसीने में अल्लाह, मेरी उम्मत ने मालूम नहीं कितनी देर से पानी नहीं पिया है, मेरी उम्मत ने खाना नहीं खाया है अल्लाह, कयामत का झटका लगा हुआ है। कल मैं मिंबर पर बैठ गया, चलो हम जन्नत में चले गए, और मेरा मिंबर तो अल्लाह तेरे अर्श के सामने आएगा, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? ए पूरा बरोड़ा वाले सुनना, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मेरी उम्मत को चाहता हूं। अल्लाह फरमाते बस अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं अपनी रजामंदी नहीं देखूंगा, तुम जब तक राजी नहीं होंगे इशारा करते जाना, मैं तुम्हारे उम्मती को जन्नत में भेजता चला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तुम इशारा करते जाओगे, मैं अता करता जाऊंगा, तुम इशारा करते जाओगे, मैं बख्शिश करता जाऊंगा। और अरबी जानने वाले समझते होंगे यहाँ अल्लाह फरमाते फतरदा, ये नहीं कहा फअरदा, यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं राजी हो जाऊंगा, नहीं मेरा मुस्तफा मामला तुम्हारे हवाले है, जब तक तुम राजी नहीं होंगे वहां तक तुम्हारे उम्मती को जन्नत में पहुंचाता रहूंगा। ये हदीस सुन लिया आपने? अरे हाँ बोलो, सुनी? हमारे नबी मिंबर पर बैठे नहीं, सहाबा किराम ने जब ये हदीस सुनी तो रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल हमारी तरफ इशारा करोगे, क्योंकि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हाँ, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि जो प्रेग्नेंट औरत होगी ना उसका बच्चा भी गिर गया होगा। अरे बोलो उसका बच्चा भी गिर गया होगा। दूध पिलाने वाली माँ बोलो अपने दूध पीते बच्चे को दूर छोड़ देगी। अल्लाह ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते कयामत का झटका ऐसा झटका होगा, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। लोग अजीब व गरीब नशे के आलम में होंगे, वो खौफ का नशा होगा, वो डर का नशा होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जो मिंबर वाला मामला है तो आप जिसकी तरफ इशारा करोगे तो आप हमको पहचानोगे अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी बात नहीं है, जो मेरे तरीके पर अमल करता होगा मेरी उंगली मुबारक उसकी तरफ जाएगी, और उंगली मुबारक जाने में देर होगी, उसके जन्नती होने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है हमारे नबी के तरीके पर अमल करने के लिए? सब तैयार है, क्योंकि दो चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए। नंबर एक, अरे बोलो नंबर एक, और नंबर दो मुस्तफा के तरीका। मुस्तफा के तरीके में उलमा ने सोचा और उलमा ने माशाल्लाह बहस व मुबाहसा किया कि मुस्तफा का तरीका किया, इसी नतीजे पर आए हैं कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर कहा था मेरे नबी आपको बहुत सारे लोग हदिया देते हैं,
प्रेजेंट देते। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी बहरीन से हदिया आ रहा है, कभी मुल्क शाम से हदिया आ रहा है, कभी चलो कोई सहाबी शहद लेकर आ रहे, कोई दूध लेकर आ रहे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो यतीम थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल सारे लोग आपको हदिया देते हैं, मैं कौन सा हदिया दूं कि जिससे आप राजी हो जाए। हमारे नबी ने फरमाया अनस तुम्हारी बात नहीं, कयामत तक आने वाले को बता दो मेरा सबसे बड़ा हदिया ये होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगी मेरी उम्मत की 5 वक्त की जो इलत कुर्रतु आईनी फी सलाह। वो नाबीना छोटा बच्चा भी बोलकर गया कि मेरे नबी के आंखों, उसने बेचारे ने इशारा किया, मेरे नबी के आंखों की ठंडक कितनी नमाजों में है। पढ़ी फजर पढ़ी जिसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो मोबाइल की दुनिया में एपिसोड, गुटखा, विमल, एमडी, ड्रग्स, कफ सिरप, क्या जिंदगी बना के रखा मेरे प्यारो। आज इरादा करो, आज इरादा करो, आज यहां से खाली नहीं जाओगे। अरे बोलो खाली नहीं जाओगे, 2 दौलत लेकर जाओगे। आज से हमारे घर में कुरान पढ़ा जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और कुछ नहीं, मैं तो सबको समझाता हूँ, अल्लाह ने 24 घंटे की रोजाना की जिंदगी, एवरी डे कितना 24 आवर्स, ओनली वी हैव टू गिव 2 आवर्स। 2 घंटे अल्लाह को देना है। अल्लाह ने कहा 22 आवर्स ये तेरे, 2 आवर्स मेरे। कैसे? मैं कहता हूँ आधा घंटा कुरान पढ़ ले। अरे बोलो अपने कारोबार पे जाने से पहले कितनी देर? हाफ एन आवर। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ईशा के साथ वितर वाजिब को भी जोड़ दो। अगर आप ये 5 नमाजों का सर्वे करो अपने अपने वक्त पर और टाइम का उसका कैलकुलेट करो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा नमाज। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक कुरान और एक नमाज। अगर कुरान आधा घंटा और नमाज 1.5 घंटा, दुनिया भी तेरी होगी आखिरत भी तेरी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। तो 24 आवर्स में से ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको कितने घंटे देना है? कौन बड़ौदा वाला तैयार है? वडोदरा वाला कौन तैयार है? 2 घंटे देंगे, देंगे बोलो देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर बोलो कुरान से बढ़कर कोई कलाम मैंने